गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग, वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम है सॉल्ट ब्रिज का। उसमें मैंने बताया कि एक काम करता है कि सीधा सा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का भी काम करता है, टू कंप्लीट द सर्किट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। तो आप दो यूज अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि दो यूज हमारे काम करते हैं। दूसरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। पोटेंशियल डिफरेंस इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द फ्लो ऑफ द करंट, यानी वो पोटेंशियल जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक करंट को फ्लो होने के लिए चाहिए। तो हमारे इसके देखते हैं, बोर्ड पे मैंने लिख रखा, नोट्स भी भेज चुका हूं आपको, उसको डिस्कस करें, ध्यान से देखिए। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय द ई नॉट। हैव टू टाइप, दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तब कहा जाता है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको नापने के लिए इसको दूसरा नाम, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह देते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग अलग कंडीशंस में कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब कहा जाता है जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है। दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी पोटेंशियल है, लेकिन ये तब मेजर किया जाता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। तो मैंने बताया ये चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, दो तरह का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको नापने के क्या तरीके होते हैं? हम उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, शी के नाम से भी कहा जाता है इसे। इसी के लिए हम जो अगर हम मेजरमेंट माने तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको 0.00 वोल्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का भी काम करती है और रिडक्शन का भी काम करती है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका जब ऑक्सीडेशन का काम करता है तब उसे इस तरह लिखा जाता है, और जब रिडक्शन का काम कर जाता है तब इस तरह का लिखा जाता है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था, उसमें बताया था लेफ्ट साइड आप एनोड रखेंगे, राइट साइड कैथोड। तो सेम एज हाइड्रोजन लेफ्ट साइड का भी काम कर सकता है, राइट साइड का, यानी ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन काम करेगा तब इस तरह लिखेंगे, एनोड पर काम करेगा तब इस तरह लिखेंगे, और जब कैथोड पर काम करेगा तब इस तरह लिखाएंगे। इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, तो उसके लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसे ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें किस काम आता है। मान लीजिए कोई मेटल है, उसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर उसे अटैच करने, यानी हाइड्रोजन एक तरफ आप लेफ्ट साइड या राइट साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, दूसरी तरफ आप जो है जो भी मेटल का आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसे रख दीजिए। तो फिर जो भी रीडिंग आएगी उसमें कैथोड एनोड पर इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद कैसे आपको मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड रखें या राइट साइड रखें, किस तरह रखा जाएगा तो मैं क्लियर कर देता हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस तरह रखा जाता है, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी वजह से कम है तो उसे हम आपका पहले रखेंगे हाइड्रोजन से, और अगर ज्यादा है तो उसे हाइड्रोजन के बाद में, यानी जब कम होगा तो उसे लेफ्ट साइड रखा जाएगा, जब ज्यादा होगा तो उसे राइट साइड रखा जाएगा। जैसे कि जिंक है, जिंक मेटल, उसका मेजरमेंट करना हमें, तो मैं जानता हूं, आप अभी नहीं जानते, लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि किसका कम होता है किसका ज्यादा। तो हाइड्रोजन जो आपका जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के पोटेंशियल से आपका कम होता है, इस वजह से उसे पहले रखा गया, और हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। हाइड्रोजन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि 0 वोल्ट मानना है, यानी ये माइनस में जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड आपका माइनस में उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसी तरह से हमने रखा कि अगर जिंक का निकालना तो जिंक इस समय लेफ्ट साइड रखा हुआ और राइट साइड आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 और वोल्ट मीटर में एमीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए आएगी। फिर इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस सेल का सेल पोटेंशियल पता कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर का पता करना हमें, तो कॉपर का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे पता है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाने के बाद पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन की 0 वोल्ट है, तो इस समय कॉपर आपका
जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कम है, 0 है, और कॉपर का ज्यादा है, तो इस वजह से कॉपर को पहले रखते हैं, सॉरी जिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पहले रखते हैं और कॉपर को बाद में रखते हैं। तो आप इस तरह से उसे सेटअप कर सकते हैं जिससे कि ये जो है आपका मेजरमेंट आसानी से किया जाए। तो मेनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम केवल ये है, किसी भी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर दीजिए और वो लेफ्ट साइड का भी रखा जाएगा और राइट साइड का भी काम करेगा। आगे की वीडियो में यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और आगे की जो वीडियो है उनमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करूंगा। तो आगे का वीडियो देखते रहिए। आगे की वीडियो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन का सेंटर में होता है तो उसे 0 मानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।